Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you a topic guarantee of profits to a partner, which is a part of chapter 1 of class plus 2 commerce. So before this topic we have already discussed so many topics and it is the last topic of this chapter. So guarantee of profits. So what is guarantee of profits? So जब भी कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को एक गारंटी दे देता है, एश्योरिटी दे देता है कि भाई तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो, तुम्हें कभी भी लॉस नहीं होगा, या फिर उसने गारंटी दे दी कि तुम हमारे साथ पार्टनरशिप करो, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो हर साल कम से कम 50,000 होगा ही होगा। अगर तुम्हें 50,000 का प्रॉफिट नहीं मिला तो वो मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से कुछ पार्टनर्स दूसरे किसी अनसिक्योर पार्टनर को, जिसको थोड़ा सा अनसिक्योर फील होता है, उसको वो गारंटी दे देते हैं कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का। अगर नहीं मिला तो वो दूसरे पार्टनर उसको गारंटी दे देते हैं उस बात की। तो उस केसेस के अंदर हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। So first of all, guarantee of profits to a partner. Sometimes a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profit of the firm. Such a guarantee may be given either by one of the partner or by all of the particular part ratio. सो बेटा, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि कभी कभी किसी पार्टनर को गारंटी मिल जाती है कि उसको हर साल एक फ़िक्स अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और वो गारंटी किसी एक पार्टनर या फिर सभी पार्टनर्स के द्वारा दी जा सकती है। और वो जो भी गारंटी देंगे, मान लो दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो वो एक फिक्स रेशो के अंदर ही उस लॉस का भुगतान गारंटी वाले पार्टनर को दे देते हैं। सो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है उसकी हमने एक इलिस्ट्रेशन ले लेनी है। सो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है 64, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही है ये इलिस्ट्रेशन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:1। सी इज़ गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर वुड बी ₹5,000। सो उसको गारंटी मिली है, किस पार्टनर को गारंटी मिली है? लास्ट वाले यानी कि सी पार्टनर को गारंटी मिली है कि उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो कभी भी 5,000 से कम नहीं होगा। अब ये कैसी सिचुएशन है? मान लो कि आज के टाइम पे ये जो ABC की फर्म है, मान लो ये बिल्कुल ही ना प्रॉफिट कमा रही है ना लॉस कमा रही है, तो क्या सी को प्रॉफिट जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सी को गारंटी मिली हुई है ए और बी के द्वारा कि उसको 5,000 रुपये हर साल प्रॉफिट होगा ही होगा। सो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे। डेफिशिएंसी इफ एनी विल वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। और अगर सी को 5,000 प्रॉफिट नहीं होता, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी कॉज्ड बाय ए एंड बी इक्वली। अगर सी को 5,000 का हिस्सा नहीं मिला तो वो ए और बी दोनों इक्वली बॉर्न करेंगे, उस लॉस को बॉर्न करेंगे जो लॉस सी को पूरा हिस्सा देने में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमें जो प्रॉफिट देना है सी को, सी के हिस्से का प्रॉफिट आ रहा है 1,000 रुपया, लेकिन सी को गारंटी कितनी मिली हुई है? 4,000। तो जो यहाँ पे सॉरी जो गारंटी मिली हुई वो है 5,000 अमाउंट। तो यहाँ पे जो 4,000 रुपीज़ है वो कहाँ से आएगा? वो कौन देगा? वो ए एंड बी इक्वली बॉर्न करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 रुपीज़ 40,000। तो अभी यहाँ पे उन्होंने 40,000 रुपये प्रॉफिट दे दिया है। पास एंड सेसी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे सी को गारंटी मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। तो आगे चल के देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम नोट्स बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे कि किस पार्टनर को कितना हिस्सा जा रहा है। आपको मैंने बताया कि 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, उनकी रेशो क्या है? 5/10 ए की है, 4/10 बी की है और 1/10 सी की है। 5:1 जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को 40,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया। 40,000 का 5/10 करेंगे तो 20,000, 40,000 का 4/10 करेंगे तो 16,000, 40,000 का 1/10 करेंगे तो 4,000। अब यहाँ पे देखिए
सी को गारंटी मिली हुई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 5,000 होगा। ये गारंटी किस किसने दी है, ए और बी ने दी है। क्या सी को 5,000 प्रॉफिट आया है, यहाँ पे नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जाने तो 5,000 चाहिए, लेकिन मिल रहे हैं 4,000। अब जो 1,000 कम रह गया है वो कौन लेगा, वो उसको कौन देगा, वो ए और बी इक्वल रेशो में देंगे। समझ में आ गया है कि अब यहाँ पे जो 4,000 की अमाउंट सी को जा रही है, जो कि 5,000 जानी चाहिए, तो 1,000 यहाँ से कम रह रहा है। तो ये जो 1,000 की अमाउंट है उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि जो भी डेफिशिएंसी रहेगी, कमी रहेगी, जैसे इस क्वेश्चन में 1,000 की कमी रह रही है, तो वो ए और बी इक्वली बॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपये का आधा हिस्सा कितना होगा, 500। ये 500 रुपया ए को बॉन्ड करना है, यानी कि ए के हिस्से में से काट लेंगे, और 500 रुपया बाकी का बी के हिस्से में से काट लेना है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम आ जाते हैं। तो नंबर 1 पे हमने क्या करना है, 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे ले लिया। फिर ए की कैपिटल में हमने कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना था, 20,000 जो भी हमने निकाला था। उसमें से सी को कितना हिस्सा ट्रांसफ़र करना है, यानी कि सी को कितना रुपए देना है, 20,000 में से 500 दे देना है, तो उसके खाते में कितना जाएगा, 19,500। फिर आगे बी के कैपिटल में जाना था 16,000, उसमें से सी को कितना ट्रांसफ़र करना है, वो भी 500 रुपया है, तो उसका कितना बच गया, 15,500। ऐसे ही सी का कैपिटल अकाउंट है 4,000, उसमें उसको गारंटी मिली है कि उसको 5,000 मिलेगा, तो यहाँ पे 500 ए से ले लेंगे, 500 बी से ले लेंगे और उसका 5,000 पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे इसकी जनरल एंट्री उन्होंने क्वेश्चन में पास करने को कहा है हमें, तो जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो टोटल प्रॉफिट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000, उसमें से ए को कितना गया, 19,500, बी को कितना गया, 15,500, और सी को कितना गया, 5,000। तो टोटल 40,000 का प्रॉफिट आपने एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो नेक्स्ट अगला एक और इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। सो मीता, रीता एंड संदरा वर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1. Meeta had personally guaranteed that in any year, Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all partners at 5% per annum and charging interest on drawing at rate of 4% per annum would not be less than rupees 10,000. The capitals of the partners on 1st April 2015 were 80,000, 50,000 and 30,000. सो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, मीता, रीता एंड संदरा। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2-2-1। और यहाँ पे जो 3 पार्टनर हैं, मीता, रीता और संदरा, इसमें से मीता ने गारंटी दी है संदरा को, पहले पार्टनर ने तीसरे पार्टनर को गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% काटने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद 4% के हिसाब से उसका प्रॉफिट फिर भी उसको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया जाएगा, और फिर भी उसको 10,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि गारंटी किस पार्टनर दी है, एक ही पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है, वो है मीता। किस पार्टनर को दी गई है, संदरा को, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कैपिटल्स उनकी दे रखी हैं, ये कैपिटल्स किस लिए हैं, ताकि हम उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें 5% पर एनम के हिसाब से। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर अलाउइंग एंड और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज़ 40,000। और अब यहाँ पे उन्होंने
साल के लास्ट में जो उनको प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपये का, वो हमें दे दिया है। और मीता की ड्राइंग्स दे दी हैं 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015, वाइल संद्रा विड्रॉ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। मीता और संद्रा दोनों की जो ड्राइंग्स हैं वो हमें दे दी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। और अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो उससे पहले एक मोटी मोटी बातें देख लेते हैं जो क्वेश्चन में उन्होंने बताई गई हैं। नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको हमें देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, 80,000, 50,000 और 30,000 के ऊपर। उसके ऊपर ड्राइंग्स जो हैं उनके ऊपर 4% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। दो पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं 4,000 एंड 5,000। एक ने विड्रॉ किया था 1 अप्रैल 2015 को, और दूसरे ने साल के दौरान, यहाँ पे दूसरे पार्टनर की कोई भी डेट नहीं दे रखी कि संद्रा ने कब विड्रॉ किया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल को अगर डेट दे दी है हमें, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक पूरा साल हो जाएगा। तो यानी कि 4,000 के ऊपर 4% लगाएंगे तो 160 रुपये हो गए पूरे साल के। तो 160 रुपये पूरे साल का ही हमने लेना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर डेट दे रखी है कि इस डेट को उसने 4,000 विड्रॉ किया था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का ही 4,000 के ऊपर 4% कर देंगे। दूसरा जो 5,000 है संद्रा का, इसका 5,000 ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब कोई फ़िक्स डेट नहीं दे रखी। तो इसका मतलब हमने एवरेज 6 महीने ही लेने होते हैं। तो 5,000 का 4% करेंगे तो 200 रुपया बन जाएगा। और 200 का हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो संद्रा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 100 रुपया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, 80,000 के ऊपर 5%, 4,000, 50,000 के ऊपर 5%, 2,500, और 30,000 के ऊपर 5%, जो कि 1,500 रुपया बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे टोटल 260 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। हाँ जी, 160 रुपये जो थे वो बने थे मीता के, और 100 रुपया बना था संद्रा का। तो टोटल 260 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना था, जो हमने 40,000 के प्रॉफिट में ऐड कर लेना है। 40,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ था। उसमें से 8,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें मीता, रीता एंड संद्रा तीनों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौजूद है। तो बाकी हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई है, 32,260 रुपये अमाउंट बच गई है। अब आपको पता है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं, तो फिर भी अगर प्रॉफिट बच जाए, जैसे यहाँ पे बच गया है, तो उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पता है 2:1 दे रखी है। तो 32,260 को 2:1 में मीता, रीता एंड संद्रा में डिवाइड कर देंगे। तो एक का बनेगा 12,904, दूसरे की भी सेम रेशो है तो उसका भी 12,904, और संद्रा का 6,452। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, सिंस संद्रा इज गारंटीड ₹10,000, और उसको 10,000 रुपये गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट 10,000 ही होगा हमेशा। लेकिन कितना प्रॉफिट है उसका, 6,452, 6,452 रुपीज़ प्रॉफिट है, जबकि होना कितना चाहिए, 10,000। तो कितना कम रह गया है वो माइनस कर देंगे। 10,000 में से 6,452, तो 35,048 रुपीज़ कम रह गया है। सो यहाँ पे हम अब ये नहीं करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह कि ये इसको मीता और रीता मिल करके हाफ हाफ करके देंगी, नहीं। यहाँ पे गारंटी किसने दी है, सिर्फ मीता ने दी है। तो ये 3,548 रुपये किसके अकाउंट से काटे जाएंगे, सिर्फ मीता के अकाउंट से ही काटे जाएंगे। रीता का 12,904 ही रहेगा, और संद्रा के अंदर 3,548 जोड़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है।
सो आगे ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको हम। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख रहे हो, 40,000 आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 260 रुपये का प्रॉफिट था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भी इसमें ऐड कर लिया, 160 मीठा का बन रहा था और 15 का 100 रुपये बन रहा था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया था 4,000, 2,500 और 1,500 तीनों पार्टनर्स का, जो कि 8,000 बन रहा था। अब 40,260 में से 8,000 निकाल दोगे तो आपको मैंने अमाउंट बताई थी 32,000 कुछ बन रहा था। अब जब उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो एक को 12,904, दूसरे को भी 12,904 आ रहा था और तीसरे को 6,452 आ रहा था। लेकिन एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई थी कि उसको 10,000 प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा। तो 3548 रुपये जो कम पड़ रहा है वो सी के यहाँ पे, सॉरी मीता के अकाउंट से हमने माइनस कर लिया, लेस कर दिया है और उसका बचा 9356। और ऐड किस में कर देना है, जिसको गारंटी मिली हुई है 15 को, और उसका 10,000 हो जाएगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट आगे एक और इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इसी की ही इलिस्ट्रेशन 68। इसमें थोड़ी खास बात यह है कि जब गारंटी मिली हुई है किसी पार्टनर को लेकिन लॉस हो जाए, पार्टनरशिप में लॉस हो गया लेकिन किसी पार्टनर को गारंटी मिली हुई है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा उतना, तो उस केस में हमने क्या करना है। तो यहाँ पे अंकुर एंड बॉबी पार्टनर्स हैं, बिजनेस चला रहे हैं और उनकी प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखी है 3:2। दे एडमिट रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। तो एक नए पार्टनर को अपने साथ मिला लेते हैं 1/5 शेयर के लिए। सो नेक्स्ट आगे बिजनेस चेन्नई वुड हेल्प देम टू expand their business to various South African countries where he had been working earlier। अब रोहित जो है उसको गारंटी मिली हुई है, रोहित इज गारंटीड आ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर। सो रोहित को 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। अब रोहित कौन है, जो नया पार्टनर उन्होंने ऐड किया है। सो उसको गारंटी मिली हुई है 2 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 2 लाख देगा कौन, अगर किसी टाइम पे लॉस हो जाए तो ये 2 लाख देगा कौन। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज़ टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो ऑफ 4:1। तो 4:1 रेशो में अंकुर और बेबी जो बॉबी जो दो पार्टनर्स हैं उनको देना है 4:1 रेशो में। लॉसेज फॉर द ईयर वर ₹1 लाख, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पे प्रॉफिट होने की बजाय उल्टा लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। अब क्या है, 1 लाख रुपए के लॉस को किस तरीके से हम बांटेंगे अंकुर और बॉबी में, रोहित को 2 लाख का प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा, उस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो इज़ के हर एक के खाते में कितना कितना लॉस जा रहा है। सो रोहित शेयर ऑफ लॉस 1 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट रेशियो है 1/5, तो उसका बन गया 20,000 रुपये का लॉस। अब ये रोहित कौन है, जिसको 2 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है। ठीक है, सो उसके हिस्से में लॉस में से 20,000 आ रहा है, जबकि उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट होने की गारंटी मिल रही रखी है। तो उसको मतलब 20,000 का ये लॉस जो है वो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको 2 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है। सो बाकी कितना रह गया, 80,000 रुपये का लॉस। एक लाख में से जो 1 लाख रुपए का ऊपर टोटल लॉस था, उसमें से 20,000 रुपये का लॉस रोहित के हिस्से का था, तो 80,000 रुपये का लॉस जो लॉस है वो बच गया। अब 80,000 का लॉस दो पार्की पार्टनर्स हैं उनको भी बांट देंगे एक बार। 80,000 का उनकी 3 रेशो में उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 48,000 अंकुर का और बॉबी का 32,000 का लॉस आ गया उनके अकाउंट में। अब यहाँ पे सोचने वाली बात देखिए आप, 20,000 रुपये लॉस आ रहा है रोहित के अकाउंट में, जबकि उसको कितने अमाउंट मिलनी चाहिए, 2 लाख का उल्टा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब 2 लाख का प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसको, जब हम 2,20,000 उसके अकाउंट में डालेंगे तो 20,000 का लॉस काटने के बाद उसके खाते में कितना प्रॉफिट बचेगा, 2 लाख का प्रॉफिट बचेगा। रोहित इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, वेयर शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट इज ₹20,000।
तो उसके खाते में 20,000 रुपये हमने लॉस डेबिट कर दिया। और अब उसके खाते में अगर 2,20,000 क्रेडिट करेंगे तो ही उसके खाते में 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट जाएगा। अब ये 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट कौन कौन देगा? 4:1 रेशो में अंकुर एंड बॉबी देंगे। 2,00,000 रुपये का 4:1 अगर हम करेंगे तो 20 × 4 / 5, तो 1,60,000 रुपया देगा अंकुर और बॉबी देगा 40,000 रुपया। सो इसके अलावा उसका लॉस भी है 20,000 रुपये का, तो उसको भी अगर हम ऐड कर दें 2,20,000 रुपये में से तो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सबसे नंबर 1 पे हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो लॉस हुआ है तीनों पार्टनर्स को, आपको पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रेडिट करके तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। क्योंकि ये लॉस है इसलिए पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, और अगर ये प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं हम। अब यहाँ पे रोहित के खाते में 20,000 का लॉस आपने डाला है, तो इसका मतलब उसके खाते में 2,00,000 का प्रॉफिट डालने के लिए आपको रोहित को अब 2,20,000 के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा। अब 2,20,000 को 4:1 रेशो में डिवाइड कर देना है आपने, तो 4:1 रेशो जो उनको बॉन्ड करना है 1,76,000 और 44,000, इस रेशो में आपने उसको डेबिट कर देना है, ताकि जो भी 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट है वो रोहित के अकाउंट में जा सके, और वो 2,00,000 रुपये का जो हिस्सा लॉस झेलना पड़ेगा वो अंकुर और बॉबी को 4:1 रेशो में झेलना पड़ेगा।